वेलकम बैक टू आवर चैनल वीर स्टोरीज। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ, हमारे वीडियो में खून खराब रोमांटिक सीन 18+ मोमेंट है। अगर आप लोग बच्चे हो तो प्लीज इस वीडियो को मत देखना, और अगर देखना चाहते हो तो प्लीज अपने पेरेंट की परमिशन ले लेना। एंड वीडियो एंजॉय। 31 अनटाइटल्ड चैप्टर। चैप्टर 31 अचानक किस throwing kisses throwing kisses throwing kisses throwing kisses throwing kisses see no evil। वो लड़की सामने से आती है और संग्राम से टकरा जाती है। कियारा जब देखती है तो उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती है। कियारा आगे बढ़ती है और उसकी लड़की के बाल को पकड़ते हुए कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पतिदेव से टकराने की? तब से देख रही हूँ, घूर घूर के देख रही थी और अब टकरा रही हो। संग्राम जब कियारा को देखता है तो वो कियारा को पकड़ लेता है और कहता है, क्या कर रही हो, छोड़ो उसे। कियारा कहती है, पतिदेव मुझे छोड़िए, मैं इस लड़की को छोड़ूंगी नहीं, इसकी हिम्मत कैसे हुई आपसे टकराने की। वो लड़की अपना बाल छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कियारा ने उस लड़की का बाल बहुत जोर से पकड़ रखा था। संग्राम कियारा को कहता है, कियारा क्या कर रही हो, लोग देख रहे हैं, छोड़ो। कियारा अपने आसपास देखती है तो लोग उसे ही देख रहे थे। कियारा चिल्लाकर कहती है, लोग देख रहे हैं तो देखने दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं इस लड़की को छोड़ूंगी नहीं। संग्राम कियारा को अपनी गोद में उठा लेता है और वहां से ले जाने लगता है। कियारा उस लड़की को धक्का दे देती है जिससे वो लड़की जमीन पर गिर जाती है। कियारा चिल्लाते हुए कहती है, आज के बाद से अगर किसी के पतिदेव को देखा ना तो आंखें निकाल लूंगी। वो लड़की तो खुद को कोस रही थी कि उसने क्यों ही देखा किसी और के पति को। संग्राम कियारा को एक जगह जाकर उतार देता है और कहता है, ये क्या कर रही थी तुम? कियारा कहती है, वो आपको देख रही थी पतिदेव। संग्राम कहता है, देख रही तो क्या हुआ, मैं कौन सा उसके देखने से उसके पास चला गया था, मैं तो तुम्हारे पास ही था ना फालतू में, सिर्फ तुमने तमाशा कर दिया। कियारा अपना फोन निकालती है और आदित्य को कॉल करती है। आदित्य कॉल उठाता है और नींद में ही कहता है, आज तो संडे है, क्या काम है बहन? कियारा कहती है, आदित्य 30 मिनट में स्काई मॉल को खाली करवाओ, मुझे ये मॉल खाली चाहिए। संग्राम कियारा को देखकर कहता है, ये क्या कर रही हो तुम? कियारा कहती है, पतिदेव न कोई आपको देखने वाली रहेगी और न ही मैं कोई तमाशा करूंगी। कियारा संग्राम को लेकर एक सेक्शन में घुस जाती है और वहां से कपल वॉच खरीदती है और संग्राम को पहना देती है। इतने में आदिया जल्दी से अपने एक स्टाफ को बुलाकर स्काई मॉल को खरीद लेता है और मैनेजर से बोलकर मॉल खाली करवा देता है। आधे घंटे में मॉल खाली हो जाता है। कियारा और संग्राम गेम जोन की तरफ चले जाते हैं क्योंकि आज कियारा ने डिसाइड किया था कि वो दिन भर गेम्स खेलेगी। कियारा वॉल क्लाइंब वाला गेम सबसे पहले खेलने जाती है। कियारा और संग्राम वॉल चढ़ने लगते हैं। कियारा का पैर स्लिप होता है और वो संग्राम का हाथ पकड़कर नीचे गिर स्पॉन्जेस में गिर जाती है। संग्राम कियारा के ऊपर था और उन दोनों के होंठ आपस में मिले हुए थे। संग्राम और कियारा दोनों एक दूसरे में खोकर एक दूसरे को किस throwing kisses करते हैं। जब दोनों की सांसें उखड़ने लगती है तो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। संग्राम कियारा को देखकर कहता है, बस तुम्हें किस करने का बहाना चाहिए, न मुझे ऊपर से गिरा दिया। कियारा संग्राम को देखकर कहती है, हाँ मैंने कब ऐसा किया, मैं तो गलती से गिर गई थी। संग्राम कहता है, तो फिर मुझे किस क्यों किया? कियारा कहती है, आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे आपने तो मुझे किस throwing kisses ही नहीं किया। संग्राम आगे कुछ नहीं कहता है और वो लोग इसी तरह बाकी के गेम्स भी खेलने लगते हैं। कबीर और आकांक्षा भी एक जगह पहुंच जाते हैं और सामने देखकर आकांक्षा कहती है, वाव बीच। मैं आपको बता दूं कि संग्राम और कियारा मुंबई में रहते हैं तो बीच तो होगा ही। कबीर कहता है, हाँ तुम्हें पसंद आया? आकांक्षा खुश होते हुए कहती है, हाँ बहुत। दोनों कार से निकलते हैं और बीच में बालू में चलने लगते हैं। कबीर सामने से नारियल पानी ले आता है। दोनों नारियल पानी पी रहे थे और एक दूसरे से बात कर रहे थे। घर में कुणाल अपने जिम एरिया में था, तभी अंजलि वहां आ जाती है और कुणाल से कहती है, भाई प्लीज चलो ना, मुझे फोटोज क्लिक करनी है, नेचर की मेरा असाइनमेंट है। कुणाल कहता है, पूरे वीक मुझे ढंग से जिम करने का टाइम नहीं मिलता है तो मुझे डिस्टर्ब मत कर। अंजलि बड़बड़ाती है, अगर आप इतने हैंडसम नहीं होते तो मैं कभी नहीं कहती। कुणाल कहता है, अब जाओ। अंजलि बहुत रिक्वेस्ट करके कुणाल को लेकर चली जाती है। कुणाल भी अंजलि को ले जाता है। अंजलि का प्रोजेक्ट नेचर पर था, इसलिए वो दोनों भी बीच में चले जाते हैं। कुणाल कार से निकलता है और आसपास देखने लगता है, तभी उसकी नजर कबीर पर जाती है जो आकांक्षा से हंस हंस कर बात कर रहा था। कुणाल कहता है, अच्छा तो ये जरूरी काम था। अंजलि भी कुणाल की नजरों का पीछा करते हुए कबीर को देख लेती है और कहती है, कबीर भाई एक लड़की के साथ। कबीर और आकांक्षा चलते हुए बात कर रहे थे, तभी आकांक्षा का पैर स्लिप होता है और कबीर उसे अपनी बाहों में थाम लेता है। इस मोमेंट को अंजलि अपने कैमरे में कैद कर लेती है। कुणाल शरारती मुस्कान के साथ कहता है, लगता है जल्दी हमारे घर में दूसरी भाभी आने वाली है।
अंजलि भी खुश होते हुए कहती है वाह मेरी दो दो भाभियां होंगी। कुणाल कबीर के पास चला जाता है और कहता है भाई ये थी आपकी जरूरी काम। कबीर हड़बड़ाते हुए आकांक्षा को खड़ा करता है और कहता है तू यहाँ। कुणाल मुस्कुराते हुए कहता है हाँ मैं यहाँ। कुणाल कबीर से कहता है भाई मिलाएंगे नहीं अपनी जरूरी काम से। कबीर कुणाल को और अंजलि को आकांक्षा से मिलवाता है। आकांक्षा उन लोगों से बात करने लगती है और कबीर उन दोनों को देखकर कहता है। कुणाल कबीर के कान के पास जाकर कहता है क्या हो रहा था भाई यहाँ। कबीर कहता है तू कुछ होने देता तब ना होता। अंजलि और आकांक्षा की अच्छी दोस्ती हो गई थी इसलिए वो दोनों बहुत सारी फोटोज खिंचवाती है। वो चारों साथ में लंच करते हैं। अंडस्को और कियारा और संग्राम भी पूरा दिन गेम्स खेल कर थक गए थे इसलिए वो लंच करने के लिए चले जाते हैं। लंच के लिए बैठने के बाद कियारा संग्राम को देखती है और कहती है पतिदेव। अंडस्को 32 अनटाइटल्ड चैप्टर 32 रोमांस थ्रोइंग किसेस किसे कहते हैं। लंच के लिए बैठने के बाद कियारा संग्राम को देखती है और कहती है पतिदेव। संग्राम कहता है हाँ बोलो। कियारा अपनी प्लेट संग्राम की तरफ करते हुए कहती है मुझे खाना खिलाए ना। संग्राम बिना कुछ बोले बड़े प्यार से कियारा को खिलाने लगता है। कियारा भी खाना खाने लगती है। थोड़ी देर में उनका लंच कंप्लीट हो जाता है। कियारा घर में जितने भी लोग हैं सबके लिए गिफ्ट्स लेती है और इसी में दिन निकल जाता है। दोनों घर पहुंचते हैं और कियारा सबको गिफ्ट्स देती है। अभी कबीर, कुणाल और अंजलि भी आए थे। कियारा अंजलि के लिए नया कैमरा लाई थी। अंजलि बहुत खुश हो जाती है और थैंक्स कहती है। कियारा कुणाल और कबीर को एक ब्लैक का छोटा सा बॉक्स देती है। दोनों जब उसे खोलते हैं तो उसमें चाबी थी। कुणाल पूछता है ये भाभी। कियारा कहती है वो मैंने तुम दोनों के लिए स्पोर्ट्स बाइक मंगाई है। कुणाल खुश होते हुए कियारा के गले लग जाता है और कहता है थैंक यू सो मच भाभी। कबीर भी कियारा को थैंक्स कहता है। कुणाल तुरंत बाहर जाता है और अपनी बाइक लेकर घूमने चला जाता है। कियारा और संग्राम अपने रूम में चले जाते हैं। कियारा एक व्हाइट कलर की नेट वाली साड़ी पहन लेती है जिसमें वो बहुत खूबसूरत दिख रही थी। संग्राम भी व्हाइट कलर का शर्ट और ब्लू जीन्स पहन लेता है। दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। कियारा संग्राम के साथ आज अपने टेरेस पर जाती है क्योंकि कियारा ने वहाँ कुछ कर रखा था। कियारा संग्राम का हाथ पकड़कर चल रही थी। थोड़ी देर में वो लोग टेरेस पर पहुंच जाते हैं जहां फूलों से पूरे टेरेस को सजाया गया था। संग्राम कियारा को देखकर कहता है क्या इरादा है तुम्हारा। कियारा संग्राम के गले में अपने हाथ को लपेटकर कहती है इरादा तो नेक ही है बस सामने वाले को एहसास नहीं है। संग्राम अपने हाथ को कियारा की कमर में डाल देता है और कहता है क्या क्या चलता है तुम्हारे दिमाग में। कियारा कहती है वही जो आपके दिमाग में नहीं चलता। संग्राम अपनी एक आईब्रो उठाकर कहता है अच्छा और क्यों लगता है तुम्हें ऐसा। कियारा कहती है क्योंकि आप अनरोमांटिक है, आपको रोमांस करना नहीं आता है। संग्राम अपनी बाहों में कियारा को उठाते हुए कहता है अब मैं बताता हूँ तुम्हें कि रोमांस किसे कहते हैं। संग्राम कियारा को उठाकर छत के बीचों बीच ले आता है और उसे खड़ा करते हुए अपना एक हाथ कियारा की कमर में लपेट देता है और दूसरे हाथ से कियारा का हाथ पकड़ लेता है। कियारा मुस्कुराते हुए संग्राम को देख रही थी। संग्राम कियारा के करीब जाते हुए उसे घुमाता है और अपने करीब कर लेता है। संग्राम और कियारा बिल्कुल करीब थे। संग्राम झुककर कियारा के माथे को चूम लेता है और फिर उसकी आंखों को। कियारा की धड़कनें तेज हो जाती है और वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। संग्राम कियारा गालों को बारी बारी पूरी शिद्दत के साथ चूम लेता है। कियारा संग्राम के हर एक किस को महसूस कर रही थी और उसे अपनी यादों में बसा लेना चाहती थी। संग्राम कियारा के कान के पास जाकर उसके कान को बाइट कर लेता है जिससे कियारा की आह निकल जाती है। संग्राम कियारा के होठों पर अपने होंठ रख देता है और बड़ी ही बेताबी से चूमने लगता है। संग्राम बहुत आराम से कियारा को किस थ्रोइंग किसेस कर रहा था लेकिन धीरे धीरे उसकी किस डीप हो गई। कियारा भी संग्राम को किस कर रही थी। दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे। तभी अंजलि वहां आ जाती है और अपने आंखों में अपने हाथ रखकर कहती है सॉरी मैंने कुछ नहीं देखा कि आप दोनों किस कर रहे थे। संग्राम और कियारा दोनों अंजलि की आवाज सुनकर जैसे होश में आते हैं और एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। कियारा का चेहरा शर्म से लाल हो चुका था और वो तुरंत दौड़कर वहां से भाग जाती है। अंजलि मुड़कर संग्राम को देखती है और कहती है सॉरी भाई मैंने आप दोनों का इतना अच्छा मोमेंट खराब कर दिया। संग्राम कहता है वैसे तुम यहाँ क्या कर रही हो। अंजलि कहती है वो कल कॉलेज में मेरा प्रोजेक्ट है तो कुछ फोटोज क्लिक करने आई थी चांद की और आसपास की। संग्राम अंजलि से कहता है मैं हेल्प करूँ। अंजलि खुश होते हुए कहती है हाँ। संग्राम अंजलि की हेल्प करने लगता है प्रोजेक्ट के लिए। कियारा अपने रूम में आ जाती है और ठंडे पानी से मुंह धोती है और नीचे आ जाती है। सब लोग साथ में डिनर करते हैं और अपने अपने रूम में चले जाते हैं। कियारा जब अपने रूम में जाती है तो संग्राम बालकनी में खड़ा चांद को देख रहा था और उसके चेहरे पर परेशानी के भाव थे। कियारा संग्राम को पीछे से हक कर लेती है।
कियारा संग्राम से कहती है क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं। संग्राम कहता है वो एक प्रोजेक्ट था, उसे हमारी कंपनी को मिलने वाली थी लेकिन उसे किसी और ने ले ली। कियारा संग्राम के आगे खड़ी हो जाती है और कहती है क्या मतलब। संग्राम कहता है उन लोगों ने मुझसे प्रोजेक्ट छीन लिया। कियारा भी परेशान हो जाती है और कहती है कोई बात नहीं, आपको इससे ज्यादा अच्छी प्रोजेक्ट मिल जाएगी। संग्राम भी बस हम कहता है और कियारा को गले लगा लेता है। दोनों ही परेशान थे। कियारा संग्राम से अलग होती है और कहती है आप सो जाए, मैं अभी आती हूँ। संग्राम कहता है कहाँ जा रही हो। कियारा कहती है वो ऑफिस के काम के लिए एक कॉल करना है। संग्राम बेड पर लेट जाता है और कियारा रूम से बाहर चली जाती है। थोड़ी देर में कियारा जब आती है तो देखती है कि संग्राम सो गया है। कियारा भी संग्राम को पकड़कर सो जाती है। अगली सुबह संग्राम की नींद खुलती है। खिड़की से आ रही सूरज की रोशनी से वो जागता है और टाइम देखता है, सुबह के 8 बज रहे थे। संग्राम रेडी होता है और कियारा को आवाज लगाता है लेकिन कियारा नहीं आती है। जानकी जी संग्राम के रूम में ब्रेकफास्ट लेकर आती है और संग्राम को दे देती है। संग्राम जानकी जी को कहता है माँ आप क्यों आए और कियारा कहाँ है, उसने आज मुझे उठाया भी नहीं। जानकी जी कहती हैं वो चली गई। संग्राम चौंकते हुए व्हाट, फेयरफुल फेस, फेयरफुल फेस, फेयरफुल फेस, फेयरफुल फेस, फेयरफुल फेस। कहाँ गई कियारा। बाय, जल्द मिलते हैं। 33 अनटाइटल्ड चैप्टर 33। कियारा का दिल्ली जाना और संग्राम का कियारा को मिस करना। विंकिंग फेस, विंकिंग फेस, विंकिंग फेस, विंकिंग फेस। संग्राम जानकी जी को कहता है माँ आप क्यों आए और कियारा कहाँ है, उसने आज मुझे उठाया भी नहीं। जानकी जी कहती हैं वो कियारा दिल्ली गई है, 2 दिन बाद आएगी। दिल्ली का नाम सुनकर संग्राम कहता है दिल्ली, लेकिन क्यों माँ। जानकी जी कहती है उसने कहा जरूरी काम है इसलिए वो चली गई। संग्राम थोड़ा परेशान था और वो बिना ब्रेकफास्ट किए ही ऑफिस चला जाता है। संग्राम 1-2 बार कियारा को कॉल करता है लेकिन वो उठाती नहीं। संग्राम भी अपने काम में लग जाता है लेकिन उसकी नजरें फोन के स्क्रीन पर ही थी। पूरा दिन बीत जाता है लेकिन कियारा एक बार भी कॉल नहीं करती है और न ही संग्राम के कॉल को उठाती है। रात में संग्राम का फोन बजने लगता है और स्क्रीन में ड्रामा क्वीन नाम फ्लैश हो रहा था। संग्राम जल्दी से फोन उठाता है और कहता है तुम सुबह से एक कॉल नहीं कर सकती थी और मेरा फोन भी नहीं उठा रही हो। वैसे तो तुम मुझसे हमेशा बात कर करके मेरा दिमाग खाती रहती हो, लेकिन आज जब मैं तुम्हें कॉल कर रहा था तो तुमने उठाना भी जरूरी नहीं समझा। संग्राम बस बिना सामने की आवाज सुने अपनी बात बोले जा रहा था, तभी सामने से आवाज आती है पतिदेव हो गया या और डांटना है मुझे। संग्राम गुस्सा करते हुए कहता है बता के नहीं जा सकती थी। कियारा कहती है मैं क्या करती, आप सो रहे थे तो मैं आपको बिना बताए ही आ गई। संग्राम कहता है सुबह से कॉल क्यों नहीं उठा रही थी। कियारा कहती है वो आते ही मुझे ऑफिस में बहुत सारा काम करना पड़ गया तो टाइम नहीं मिल पाया। संग्राम कहता है अच्छा, डिनर किया। कियारा कहती है नहीं, घर पहुंचने के बाद करूंगी, आपने किया। संग्राम मना करते हुए कहता है नहीं, मैंने भी नहीं किया है। कियारा संग्राम को डांटते हुए कहती है क्या पतिदेव आप भी ऐसे कोई करता है, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया और इतनी देर तक डिनर नहीं किया है। संग्राम कहता है तुम्हें कैसे पता कि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। कियारा कहती है मैं आपकी बीवी हूँ, इतना तो जानती हूँ आपको, अब आप घर पहुँचिए और मैं भी घर पहुँच के वीडियो कॉल करती हूँ। संग्राम अपने ऑफिस से निकलता है और घर चला जाता है। दिल्ली में एक बड़े से विला के बाहर एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकती है और उसमें से कियारा बाहर निकलती है और घर के अंदर चली जाती है। कियारा अपने कपड़े चेंज करती है और डिनर करने के लिए डिनर टेबल में बैठ जाती है। एक औरत कियारा को खाना सर्व करती है और चली जाती है। कियारा संग्राम को वीडियो कॉल करती है। संग्राम अपने रूम में डिनर करने के लिए बैठा हुआ था। दोनों साथ में डिनर करते हैं और थोड़ी देर एक दूसरे से बात करते हैं। कियारा संग्राम को देखते देखते ही सो जाती है। कियारा सो चुकी है ये देखकर संग्राम कियारा को देखते देखते सो जाता है। अगली सुबह कियारा उठती है तो देखती है कि उसका फोन अभी चालू है और कियारा संग्राम को देखकर उसे फोन स्क्रीन से ही किस कर लेती है हमेशा की तरह। कियारा रेडी होकर संग्राम को कॉल करती है। संग्राम उठ जाता है और कहता है हाँ। कियारा कहती है पतिदेव रेडी हो जाए, ऑफिस नहीं जाना है क्या। संग्राम कहता है हाँ जा रहा हूँ, बाय। कियारा संग्राम का कॉल रखती है और अपने काम में लग जाती है। संग्राम भी ऑफिस के लिए निकल जाता है। कियारा अपना काम करती है और संग्राम को कॉल करती है लेकिन संग्राम का कॉल नहीं लगता है। कियारा 1-2 बार और लगाती है लेकिन कॉल नहीं लगता है तो कियारा थोड़ी परेशान हो जाती है और कुणाल को कॉल करती है। कुणाल तुरंत कॉल उठा लेता है। कियारा कहती है कुणाल तुम्हारे भैया ऑफिस में नहीं है क्या। कुणाल कहता है नहीं भाभी, वो भैया सुबह मीटिंग के लिए गए हैं लेकिन अभी तक वापस नहीं आए हैं। कियारा थोड़ी परेशान हो जाती है तो कुणाल कहता है आज भैया को शायद देर हो जाएगी, आप परेशान मत होइए। कियारा अपनी परेशानी छुपाते हुए कहती है हाँ तुम ठीक कह रहे हो।
थोड़ी देर कुणाल से बात करने के बाद कियारा कॉल कट कर देती है, लेकिन उसे अभी भी संग्राम की फिक्र हो रही थी, इसलिए वो किसी को कॉल करती है और कहती है मेरा जेट रेडी करो, मुझे अभी मुंबई जाना है। कियारा जल्दी से अपनी ऑफिस से निकलती है और कार में बैठ जाती है। कियारा थोड़ी दूर जाती है कि उसकी कार खराब हो जाती है। कियारा थोड़ा गुस्सा होते हुए कहती है ये कार कैसे खराब हो गई, तुम्हें चेक करना चाहिए ना। ड्राइवर सॉरी बोलते हुए कहता है मैं दूसरी कार मंगवा लेता है। कियारा कहती है इतना टाइम नहीं है मेरे पास, तुम कोई टैक्सी रुकवा दो। ड्राइवर एक टैक्सी लेकर आता है और कियारा उसमें बैठकर एयरपोर्ट की तरफ जाने लगती है। कियारा कुछ दूर गई थी कि उसकी टैक्सी के आगे एक आदमी आ जाता है। कियारा जल्दी से बाहर निकलती है और उस आदमी को उठाती है। उसके चेहरे पर मारने के निशान थे और वो कियारा को देखकर कहता है प्लीज प्लीज मुझे बचा लो। थोड़ी देर में 6-7 ब्लैक सूट में बॉडीगार्ड आ जाते हैं और कहते हैं लड़की उस आदमी को छोड़ो, यहाँ से जाओ और इसे हमें ले जाने दो। कियारा के सामने वो आदमी गिड़गिड़ा रहा था, जिसे देखकर कियारा कहती है मैं इसे नहीं छोड़ूंगी और ना ही तुम्हें इसे ले जाने दूंगी। एक ब्लैक सूट पहने आदमी आगे आते हुए कहता है तो क्या तू रोकेगी हमें, इतनी कमजोर सी तो है और बातें बड़ी बड़ी कर रही है, तू जानती भी है हम लोग किसके आदमी। वो कुछ और बोलता उससे पहले कियारा उस खून से सने आदमी को लेकर अपनी टैक्सी में बैठने लगती है। एक ब्लैक सूट पहने आदमी ने आगे बढ़कर कियारा का हाथ पकड़ लिया, जिससे कियारा को गुस्सा आ गया। अब उन लोगों को थोड़ी ही पता था कि वो लोग जिसे कमजोर समझ रहे हैं वो ब्लैक बेल्ट चैंपियन है। अब क्या था, कियारा उन 7 ब्लैक सूट वाले बंदों को अच्छे से मुट्ठी मुट्ठी हैंड वेविंग लात, घूंसे मुके और थप्पड़ की बरसात करती है। वो सब लोग वहीं धाराशाही हो जाते हैं और कियारा उस आदमी को एक हॉस्पिटल में एडमिट करवाती है। तभी कियारा को कॉल आता है और कियारा कॉल उठाती है। सामने से कोई कहता है मैडम वो जेट तैयार है। कियारा संग्राम को कॉल करती है, लेकिन संग्राम का कॉल अभी भी नहीं लग रहा था, इसलिए कियारा एयरपोर्ट पहुंच जाती है और जेट में बैठकर मुंबई निकल जाती है। लेकिन कियारा ने अभी क्या किया था उसका अंदाजा कियारा को भी नहीं था। अंडरस्को बाय, जल्द मिलते हैं। 34 अनटाइटल्ड चैप्टर 34 तारांकन नक्श सिंघल दी माफिया स्माइल विद हॉर्न्स किंग मुकुट तारांकन। एक बड़ी सी हवेली जैसी घर में एक लड़का बिल्कुल राजा की तरह बैठा हुआ था और उसके सामने एक लड़का अपना सिर झुकाकर खड़ा था। वो सिर्फ राजा की तरह बैठा नहीं था, वो राजा की तरह दिख भी रहा था। हैंडसम सा चेहरा जिसमें अलग तरह की रोब थी, 6 फीट ऊंची हाइट, गोरा रंग, भूरी आंखें, बालों को सेट किए हुए, ब्लू कलर के सूट पहने हुए बैठा था और अपनी कड़क आवाज में कहता है करण, किसकी इतनी हिम्मत हुई कि मेरे आदमियों को मारकर उस आदमी को अपने साथ लेकर चला गया। करण जो उसके सामने अपना सिर झुकाकर खड़ा था वो उसका असिस्टेंट था। करण कहता है पता नहीं, मैं बाद में पहुंचा था और एक बार डॉक्टर से मिलकर बताता हूँ कि उन लोगों को कितने लोगों ने मिलकर पीटा है बॉस। वो आदमी कहता है तो यहाँ खड़े होकर मेरा मुंह क्या देख रहे हो, जाकर पता लगाओ कि किसकी इतनी हिम्मत हुई कि माफिया किंग मुकुट नक्श सिंघल के शिकार को मेरे नाक के नीचे से लेकर चला गया। मुझे 2 दिन में उन सब की डिटेल चाहिए। करण यस बॉस बोल के चला जाता है। नक्श खड़ा होता है और सामने एक दीवार की तरफ देखते हुए कहता है किसकी इतनी हिम्मत हुई है कि वो अपनी मौत को दावत देकर गया है। नक्श सिंघल के सामने नजर उठाने की किसी की हिम्मत नहीं होती है, तो ये आखिर कौन था जिसने मुझे टकराने की हिम्मत की है। नक्श के चेहरे पर अभी कोल्ड एक्सप्रेशन थे, जिसमें वो थोड़ा डरावना लग रहा था। करण डॉक्टर के पास चला जाता है और सामने 6-7 ब्लैक सूट में पड़े आदमियों को देखकर कहता है क्या हाल है इनका डॉक्टर। डॉक्टर उनकी हालत देखकर कहता है लगता है 10 लोगों ने मिलकर बहुत बेरहमी से पीटा है। एक ब्लैक सूट पहने आदमी जिसे थोड़ी कम चोट लगी थी वो कहता है 10 लोग नहीं थे, एक अकेली लड़की थी। डॉक्टर और करण उसकी बात सुनकर पहले तो चौंक जाते हैं, फिर दोनों हंसते हुए उन सभी का मजाक बनाते हुए कहते हैं कैसे बॉडीगार्ड हो तुम लोग, एक लड़की से पिट के आ गए, अगर बॉस को पता चला कि तुम लोग एक लड़की से पिट के आए हो तो पता है क्या होगा। एक ब्लैक सूट पहने हुए आदमी अपने हाथ को पकड़ते हुए कहता है वो लड़की नहीं शेरनी थी जिसका शिकार हम बन गए, वो तो बिल्कुल बॉस की तरह बेरहम थी। सब लोग इसी तरह हमारी कियारा की तारीफ कर रहे थे, तभी नक्श वहां आ जाता है और कहता है इंटरेस्टिंग, एक लड़की ने तुम सबकी ये हालत कर दी, मतलब वो डेयरिंग के साथ साथ स्ट्रॉन्ग भी है। करण मुझे इस लड़की के बारे में सारी डिटेल्स चाहिए और इन सब लोगों को यहाँ से बाहर फिकवा दो जो बॉडी बिल्डर सिर्फ नाम के हैं। सारे बॉडीगार्ड्स शुक्र मनाते हैं कि नक्श ने उन सबकी जान बख्श दी और सिर्फ जॉब से बाहर निकाला है। करण यस बॉस बोलकर चला जाता है। नक्श भी मुस्कुराते हुए अपने कमरे में चला जाता है। नक्श अपने कमरे की बालकनी में खड़ा हो जाता है और कहता है एक लड़की ने मेरे बॉडी बिल्डर्स को इतनी बेरहमी से पीटा है, इंटरेस्टिंग, मिलना पड़ेगा इस लड़की से, आखिर मैं भी तो देखूं इतनी हिम्मत उस लड़की में आई कहां से कि मुझसे टकराने की कोशिश की है। अब मैं तुम्हारी जिंदगी में ऐसा तूफान लाऊंगा कि पछताओगी, मुझसे उलझने से पहले सोचा क्यों नहीं तुमने। नक्श एक डेविल स्माइल विद हॉर्न स्माइल के साथ सामने देखने लगता है। अंडरस्को कियारा मुंबई एयरपोर्ट से बाहर निकलती है। सामने से आदित्य आता है और कहता है अचानक ऐसे क्यों आ गई।
कियारा कुछ नहीं कहती है और कहती है तुम ऑफिस जाओ, मैं आ जाऊंगी। आदित्य कुछ कहता उससे पहले कियारा कार लेकर निकल जाती है। कियारा फिर से संग्राम को कॉल करती है लेकिन संग्राम का कॉल नहीं लगता है। अब कियारा को टेंशन होने लगी थी। कियारा अपना हाथ देखती है जिसमें उसने वही वॉच पहना था जो उसने मॉल में संग्राम और अपने लिए खरीदा था। कियारा उसमें संग्राम का लोकेशन ट्रेस करती है और शहर के बाहर चली जाती है। वहाँ आसपास सिर्फ कुछ अधूरी बिल्डिंग थी जिनमें काम भी नहीं हो रहा था। सामने बड़ा सा जंगल था। कियारा कार से उतरती है और आसपास संग्राम को देखने लगती है। कियारा को एक दीवार के सामने संग्राम नजर आता है जो खड़ा होकर सामने किसी से बात कर रहा था। कियारा जब संग्राम को सही सलामत देखती है तो उसकी जान में जान आती है। कियारा जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ती है तो वो देखती है कि संग्राम किसी से बात कर रहा है। संग्राम उसे बात कर रहा था और सामने वाले आदमी ने संग्राम को धक्का दे दिया जिससे संग्राम थोड़ा सा लड़खड़ा गया। कियारा ने जब देखा कि किसी ने संग्राम को धक्का दिया है, कियारा को बहुत गुस्सा आ गया और वो तुरंत वहां चली गई। कियारा ने सीधा जाकर उस आदमी को मारना शुरू कर दिया। कियारा अभी बहुत गुस्से में थी। वो बिल्कुल भूखी शेरनी लग रही थी। उसकी आंखें गुस्से से लाल थी। संग्राम ने जब कियारा को ऐसे बेरहमी से उसे पीटते हुए देखा तो वो तो बस हैरानी से देखता ही रह गया। कियारा उस आदमी को जब मार रही थी तभी संग्राम उसे रोकने के लिए उसके सामने आ गया। संग्राम कियारा को देखकर कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो और इसे क्यों मार रही? ये लो, जिस आदमी ने संग्राम को धक्का दिया उसे संग्राम बोल रहा है क्यों मार रही हो? कियारा कहती है क्योंकि इसने आपको धक्का दिया। इसकी हिम्मत कैसे हुई आपको धक्का देने की? कियारा उसे मारे जा रही थी। संग्राम कियारा को पकड़ लेता है और कहता है इसे मारना बंद करो, मैं बात कर रही हूँ ना। कियारा संग्राम से खुद को छुड़ाते हुए कहती है छोड़िए पतिदेव, आज मैं इसे मार डालूंगी। संग्राम कहता है नहीं, मैं बात कर रहा हूँ ना। इतने में वहाँ बहुत से गुंडे आ जाते हैं और कहते हैं इसकी इतनी हिम्मत के हमारे एरिया में आकर हमारे ही आदमी को मार रही है। संग्राम सबको देखकर कहता है सॉरी, मैं इसकी तरफ से आप लोगों से माफी मांगता हूँ, प्लीज इसे माफ कर दीजिए। कियारा संग्राम की बात सुनकर कहती है पतिदेव, आप उन लोगों से माफी क्यों मांग रहे हैं? मैंने कोई गलती नहीं की है, मैं इस आदमी को मार दूंगी। चैप्टर 35 कियारा और संग्राम ने मिलकर गुंडों को पीटा। चैप्टर 35 संग्राम सबको देखकर कहता है सॉरी, मैं इसकी तरफ से आप लोगों से माफी मांगता हूँ, प्लीज इसे माफ कर दीजिए। कियारा संग्राम की बात सुनकर कहती है पतिदेव, आप उन लोगों से माफी क्यों मांग रहे हैं? मैंने कोई गलती नहीं की है, मैं इस आदमी को मार दूंगी। संग्राम कियारा को देखकर कहता है तुम थोड़ी देर चुप रहोगी। कियारा की बात सुनकर सब गुंडे हंसने लगते हैं और उनमें से एक कहता है ये गुलाब की पंखुड़ी जैसी लड़की हमें मारने की धमकी दे रही है, रंजीत को मारने की धमकी दे रही है। कियारा उस गुंडे की बात सुनकर कहती है मैं सिर्फ गुलाब की पंखुड़ी की तरह नहीं हूँ, मैं गुलाब के कांटे की तरह चुभती भी हूँ। फिर कियारा संग्राम से कहती है पतिदेव, मुझे छोड़िए, मैं इसको मार दूंगी। संग्राम कियारा से कहता है मैंने कहा ना तुम चुप रहो। सामने खड़ा गुंडा कहता है ए लड़की, हमारे इलाके में आके हमें ही मारने की धमकी दे रही है, रुक तुझे बताता हूँ। ऐसा कहकर वो आगे बढ़ता है तो संग्राम कहता है देखिए मैंने कहा ना सॉरी, इससे गलती हो गई। संग्राम की बात सुनकर एक गुंडा आके संग्राम को धक्का देते हुए कहता है क्या सॉरी सॉरी लगा रखा है, इस लड़की की हिम्मत कैसे हुई? वो गुंडा इससे आगे कुछ कहता कियारा उसके मुंह में एक जोरदार गुस्सा जड़ देती है जिससे वो जमीन में जाकर गिरता है। कियारा आगे बढ़ती है और उस गुंडे को मारने लगती है। तभी एक गुंडा पीछे से कियारा को मारने के लिए आता है। तब संग्राम उस गुंडे को मारता है और कहता है पीछे से वार करते हुए शर्म नहीं आती है, वो भी एक लड़की पर। संग्राम की बात सुनकर एक गुंडा कहता है ये लड़की है, इसकी हरकतें देखकर तो नहीं लगता है। संग्राम उसकी बात सुनकर मुस्कुरा देता है और फिर उस गुंडे को पिटने लगता है। कियारा और संग्राम मिलकर सब गुंडों को मार ही रहे थे कि रंजीत गन निकाल लेता है और कहता है बहुत हो गया। संग्राम जब उसकी तरफ मुड़ता है तो रंजीत गन को कियारा की तरफ पॉइंट कर देता है। संग्राम जब देखता है कि कियारा अभी भी एक गुंडे को पिट रही है तो संग्राम रंजीत को धक्का दे देता है और कियारा का हाथ पकड़कर भागने लगता है। संग्राम के धक्का देने से रंजीत के हाथ से उसकी गन नीचे गिर जाती है और वो जमीन में गिर जाता है जहां कांच के टुकड़े थे। रंजीत के सिर पर कांच का टुकड़ा चुभ जाता है और उसके सिर से खून बहने लगता है। रंजीत जब देखता है कि उसके सिर से खून बह रहा है तो वो गुस्से से पागल हो जाता है और कहता है पकड़ो उन दोनों को। रंजीत के सारे गुंडे कियारा और संग्राम के पीछे भागते हैं। संग्राम कियारा का हाथ पकड़ कर के भाग रहा था तो कियारा संग्राम से पूछती है पतिदेव, हम लोग भाग क्यों रहे हैं? संग्राम कहता है क्योंकि उनके पास गन है। कियारा कहती है तो गन है तो क्या हुआ? संग्राम इस बार थोड़ा गुस्से में कहता है चुप, एकदम चुप, कुछ नहीं बोलोगी तुम, समझी? कियारा चुप हो जाती है। संग्राम और कियारा दौड़ते हुए जंगल के अंदर के बहुत अंदर चले गए थे। सारे गुंडे संग्राम और कियारा का पीछा करते हुए जंगल में पहुंच जाते हैं, लेकिन उन्हें कियारा और संग्राम नजर नहीं आते हैं तो उनमें से एक आदमी कहता है अब क्या करें?
एक गुंडा जिसने सबको पीटते हुए सिर्फ देखा था वो छुपा हुआ था। उसने सबको कहा, क्यों पिटना चाह रहे हो, वो लड़की हम लोगों को छोड़ेगी नहीं, और वैसे भी ये जंगल इतना खतरनाक है, इसमें बहुत से शेर रहते हैं, हम लोगों को वापस चलना चाहिए। सब लोग मार खाके और दौड़कर थक गए थे, इसलिए सबको उसकी बात ठीक लगी और वो लोग वापस लौट गए। जब सारे गुंडे वापस जाते हैं तो देखते हैं कि पहले जिस गुंडे ने संग्राम को धक्का दिया था उसे एक हाथ टूटा हुआ था और वो दर्द से कराह रहा था। फिर जब वो दूसरी तरफ देखते हैं तो वहाँ वो दूसरा गुंडा दर्द से चिल्ला रहा था क्योंकि कियारा ने उसका दोनों हाथ तोड़ दिया था और कांच की बोतल अभी भी उसके हाथ में ही थी। जब रंजीत आसपास देखता है तो वो कहता है वो लड़की थी या तूफान ऊपर वाला उस लड़की से फिर कभी ना मिलाए। संग्राम और कियारा दौड़ते हुए जंगल के बहुत अंदर चले गए थे। जब संग्राम को लगता है कि उनके पीछे अब कोई गुंडा नहीं है तो वो रुक जाता है। संग्राम दौड़ते हुए थक गया था, इसलिए वो जोर जोर से सांस ले रहा था। संग्राम कियारा को देखता है, कियारा को कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था, वो बिल्कुल फ्रेश लग रही थी। संग्राम कियारा से कहता है, क्या तुम इतना दौड़कर थकी नहीं हो और तुम हॉन्ट भी नहीं रही हो। कियारा संग्राम की बात सुनकर अपने मन में कहती है, मैं आपकी तरह नहीं हूँ जो इतना सा दौड़ने से थक जाऊं। मैं और पापा जी रोज सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, लेकिन आप उस वक्त घोड़े बेचकर सो रहे होते हैं। संग्राम जब देखता है कि कियारा कुछ नहीं बोल रही है तो वो कहता है, अब कुछ बोल क्यों नहीं रही। कियारा कहती है, क्योंकि आप ही ने तो मना किया है कुछ बोलने से। संग्राम कियारा की बात सुनकर कहता है, वैसे तो तुम मेरी कोई बात नहीं मानती हो, लेकिन ये बात मानकर तुम मुझे परेशान कर रही हो, और तुम क्यों आई थी इस एरिया में। कियारा कहती है, मैं आपको परेशान कर रही हूँ या आप मुझे परेशान करते हैं। संग्राम कहता है, मैंने कब परेशान किया है तुम्हें। कियारा कहती है, सुबह से तो परेशान करके रखा है आपने, आपको पता है मैंने आपको कितना कॉल किया लेकिन आपका कॉल नहीं लग रहा था तो कितना परेशान हो गई थी। कुणाल ने जब बताया कि आप ऑफिस से सुबह ही निकल गए थे मीटिंग के लिए और अभी तक वापस नहीं आए हैं, मेरे दिल में कितने बुरे ख्याल आ रहे थे आपको पता है। और आप यहाँ क्या कर रहे थे, मीटिंग यहाँ कौन करता है मीटिंग। कियारा की बात सुनकर संग्राम कहता है, फ्लैशबैक। सुबह संग्राम मीटिंग के लिए एक कैफे गया था जहां उसने अपने बातों से और प्रेजेंटेशन से सामने वाली पार्टी को इम्प्रेस कर दिया था और उसे कॉन्ट्रैक्ट मिल गया था। संग्राम को इस कॉन्ट्रैक्ट पर काम जल्दी करना था, इसलिए वो कैफे से ऑफिस नहीं गया और साइट देखने के लिए निकल गया। जब संग्राम पार्किंग एरिया में आया तो वो कॉल करके कियारा को बताना चाहता था, इसलिए उसने कियारा को कॉल किया था, लेकिन उस वक्त कियारा मीटिंग में थी जिस वजह से उसने कॉल नहीं उठाया। संग्राम को लगा कि बिजी होगी इसलिए नहीं उठा रही है। वो अपना फोन स्क्रॉल करते हुए पार्किंग एरिया में चल रहा था, तभी एक आदमी उससे टकरा गया जिससे उसका फोन उसके हाथ से गिरकर टूट गया। जो आदमी टकराया था, जब उसने देखा कि संग्राम का फोन टूट गया है तो वो सॉरी बोलने लगा। संग्राम ने उसे नेक्स्ट टाइम ख्याल रखने का बोला, फिर साइट पर चला गया। जब संग्राम साइट पर पहुंचा तो उसने देखा कि कुछ लोग शराब पीकर वहां पड़े हुए हैं। संग्राम उन लोगों को देखकर कहता है, देखिए आप लोग यहाँ से चले जाए और कहीं और जाकर पिए। संग्राम की आवाज सुनकर रंजीत कहता है, तू कौन है और हम लोगों को यहाँ से क्यों निकाल रहा है। संग्राम रंजीत से कहता है कि मुझे यहाँ बिल्डिंग को कंप्लीट करने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। रंजीत कहता है, यहाँ कोई बिल्डिंग नहीं बनेगी, ये जगह मेरी है। संग्राम उन लोगों को जाने के लिए ही कह रहा था कि इतने में एक गुंडा खड़ा हो गया और संग्राम को धक्का दे दिया। फ्लैशबैक एंड। संग्राम कियारा से कहता है, उसने मुझे धक्का ही दिया था और तुमने उसका हाथ तोड़ दिया। 36 संग्राम और जंगल में। चैप्टर 36 संग्राम और कियारा जंगल में। संग्राम कियारा से कहता है, उसने मुझे धक्का ही दिया था और तुमने उसका हाथ तोड़ दिया। कियारा संग्राम की बात सुनकर कहती है, हाँ तो उसकी हिम्मत कैसे हुई आपको धक्का देने की, अगर आप गिर जाते और आपको चोट आ जाती तो। संग्राम कियारा की बात सुनकर कहता है, मैं तुम्हें इतना कमजोर लगता हूँ कि कोई मुझे धक्का देगा और मैं गिर जाऊंगा। कियारा कहती है, मैंने कब कहा कि आप कमजोर हैं, आप तो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, सारे गुंडों को जो मारा आपने। कियारा की बात सुनकर संग्राम अपने मन में कहता है, मैं नहीं हूँ, स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ। कियारा जब संग्राम को सोचता देखती है तो उससे पूछती, क्या हुआ पतिदेव, क्या सोचने लगे। कियारा की आवाज सुनकर संग्राम अपने ख्यालों से बाहर आता है और कहता है, क्या सोचूंगा, यहाँ से निकलने का सोच रहा हूँ, और क्या सोचूंगा। कियारा कहती है, हाँ लेकिन हम निकलेंगे कैसे। संग्राम कियारा की बात सुनकर कहता है, जाहिर सी बात है रास्ता ढूंढकर, क्योंकि हमारे पास तो जीपीएस है नहीं जो हमें रास्ता दिखाएगा। कियारा कहती है, लेकिन हम रास्ता ढूंढेंगे कैसे, यहाँ तो आसपास सब एक जैसा दिखाई दे रहा है। संग्राम आसपास देखता है और कहता है, हाँ लेकिन रास्ता तो ढूंढना पड़ेगा। कियारा एक तरफ देखती है तो उसे एक पेड़ पर कुछ दिखाई देता है। कियारा उधर जाती है और कहती है, पतिदेव ये देखिए। संग्राम जब वहाँ देखता है तो उस पेड़ पर हॉट दिल और तीर बना हुआ था जिसमें तीर का निशान था। संग्राम उसे निशाना को देखकर कहता है, यहाँ मैं इस जंगल से निकलने के बारे में सोच रहा हूँ और तुम इस चीजों की पड़ी है।
कियारा संग्राम की बात सुनकर कहती है, क्या पतिदेव आप भी? मैं तो ये इसलिए दिखा रही थी क्योंकि इसमें एरो का डायरेक्शन इस तरफ है, तो क्यों न हम इस तरफ चले। संग्राम कहता है, हाँ चलो, क्यों नहीं, हम लोग तो पार्क घूमने आए हैं जो किसी भी डायरेक्शन में चले जाएंगे। कियारा संग्राम की बात सुनकर कहती है, ठीक है आप यहीं रहिए, मैं जा रही हूँ। कियारा उस डायरेक्शन में जाने लगती है तो संग्राम पीछे से कहता है, अरे क्या कर रही हो, उधर मत जाओ। कियारा संग्राम की बात नहीं सुनती है और तेज कदमों से आगे जाने लगती है तो संग्राम भी उसके पीछे जाता है। कियारा को जब संग्राम के भी कदमों की आवाज सुनाई देती है तो वो बिना देखे ही चले जा रही थी, इसलिए वो एक पत्थर से टकरा जाती है। कियारा जैसे ही गिरने को हुई तो संग्राम उसे जल्दी से पकड़ लेता है। कियारा और संग्राम अभी सूखे पत्तों पर गिरे हुए थे। संग्राम और कियारा कुछ रिएक्ट कर पाते उससे पहले ही वो लोग वहाँ से फिसलने लगते हैं। वो जगह थोड़ी ढलान वाली थी, इसलिए वो लोग वहाँ से लुढ़कते हुए नीचे जा रहे थे। संग्राम ने कियारा को अपनी बाहों में भर रखा था ताकि उसे चोट न आए। वैसे तो वो उस जगह पर पत्थर नहीं थे, सिर्फ घास और सूखे पत्ते थे, लेकिन फिर भी संग्राम ने कियारा को अपनी बाहों में छुपा के रखा था। वो दोनों लुढ़कते हुए नीचे चले जाते हैं और एक समतल जगह जाकर रुक जाते हैं। वो दोनों जैसे ही रुकते हैं, चोट तो नहीं आई, कियारा और संग्राम एक साथ कहते हैं। कियारा संग्राम की बात सुनकर कहती है, मुस्कुरा देती है। संग्राम जब कियारा को ऐसे मुस्कुराते हुए देखता है तो कहता है, अब ऐसे मुस्कुरा क्यों रही हो, बोलो चोट तो नहीं आई। कियारा न में अपना सिर हिला देती है। संग्राम कियारा को कहता है, अब ऐसे ही लेटे रहना है, उठो। कियारा संग्राम के ऊपर से उठ जाती है। संग्राम भी खड़ा हो जाता है और कहता है, देखा तुम्हारी वजह से क्या हुआ। कियारा संग्राम को देखकर कहती है, अब मैंने क्या किया। संग्राम कियारा को घूरते हुए कहता है, तुमने क्या किया, मैं मना कर रहा था ना कि उस डायरेक्शन में मत जाओ, लेकिन तुम्हें कभी मेरी बात माननी ही नहीं होती है, अब देखो क्या हो गया। कियारा क्यूट सा फेस बनाकर कहती है, सॉरी पतिदेव, मुझे लगा कि अगर हम इस डायरेक्शन में जाएंगे तो हमें रास्ता मिलेगा, इसलिए आई थी। संग्राम कियारा का क्यूट फेस देखकर अपने मन में कहता, उफ इसका ये क्यूट सा फेस। कियारा आसपास देखती है और कहती है, अब हम क्या करेंगे। संग्राम कियारा को देखकर कहता है, ये तो तुम्हें बिना सोचे समझे इस डायरेक्शन में आने से पहले सोचना चाहिए था ना। संग्राम की बात सुनकर कियारा अपना सिर नीचे कर लेती है तो वो देखती है कि नीचे खून के निशान है। कियारा खून को देखकर कहती है, पतिदेव आपको चोट आई है क्या। संग्राम कहता है, नहीं मुझे तो चोट नहीं आई है, क्यों, तुम ऐसे क्यों पूछ रही हो। कियारा संग्राम को नीचे इशारा करते हुए कहती है, यहाँ खून के निशान है इसलिए पूछा। संग्राम भी इस खून के निशान को देखता है और आसपास देखता है तो उसे शेर के पंजों का निशान दिखाई देता है। संग्राम कियारा को शेर के पंजों का निशान दिखा के परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए वो कियारा का हाथ पकड़कर सामने चलने लगता है। कियारा संग्राम के हाथ में अपने हाथ को देखकर बहुत खुश थी। संग्राम आगे चलते हुए कहता है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, न तुम साइड पर आती और उन गुंडों को मारती, न ही हम जंगल में आते और न ही ये सब होता। कियारा संग्राम की बात सुनकर कहती है, पतिदेव चुप रहिए। संग्राम कियारा की बात सुनकर पलटता है और कुछ बोलने के लिए जैसे ही अपना मुंह खोलता है तो कियारा उसके मुंह में अपना हाथ रख देती है और कहती है कि आपको आवाज सुनाई दे रही है। संग्राम एक तक कियारा को देख रहा था। कियारा अपनी आंखें बंद करके बहुत गौर से कुछ सुन रही थी। कियारा अपनी आंखें खोलकर संग्राम से कहती है, आपको सुनाई दिया। संग्राम जब उस आवाज को सुनता है तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। किसकी आवाज कियारा को सुनाई दी थी और संग्राम क्यों चौंक गया।